कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जैसे ही रूम में आते हैं सब उन्हें देखते हैं। वो ज्यादा नहीं बोलते, पर उनके वर्ड्स इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग जितना भी सही बोल लें, लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा? डेल कार्नेगी के हिसाब से दुनिया में सबसे पावरफुल स्किल है लोगों को समझना। चाहे तुम स्टूडेंट हो, बॉस या आर्टिस्ट, अगर तुम्हें समझ आ गया कि इंसान काम कैसे करता है, तो तुम हर रिलेशनशिप, हर डील और हर सिचुएशन जीत सकते हो। देखो, इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। किसी को आर्ग्यू करके जीतना इजी है, पर दिल जीतने के लिए समझना पड़ता है। और कार्नेगी का पूरा सिस्टम इसी एक लाइन पे बेस्ड है। यू कांट विन पीपल बाय पॉइंटिंग फिंगर्स, यू विन देम बाय टचिंग हार्ट्स। आइडिया रूल 1, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल सिंपल है, क्रिटिसिज्म से कोई नहीं बदलता। क्रिटिसिज्म सुनते ही हर इंसान अपनी गार्ड ऊपर कर लेता है, और वो तुम्हें नहीं, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने लगता है। सोच के देखो, जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम क्या करते हो? डिफेंसिव हो जाते हो ना? वैसे ही सब लोग फील करते हैं। एक मैनेजर का एग्जाम्पल ले लो। उसका एक एम्प्लॉई रोज लेट आता था। बॉस हर दिन चिल्लाता था, तू कभी टाइम पे नहीं आता। एक दिन उसने टोन बदला, बोला, सब ठीक है, लगता है कुछ दिक्कत चल रही है। एम्प्लॉई ने बोला, सर मैं सुबह अपनी माँ को डायलिसिस के लिए ले जाता हूँ। एक क्वेश्चन ने सब बदल दिया। क्रिटिसिज्म से नहीं, एम्पैथी से। और वहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है। कार्नेगी कहता था, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। मतलब अगर कोई गलती करता है तो समझो क्यों, वो रीजन ही तुम्हारा ब्रिज बन जाता है। फायर रूल 2, अप्रिशिएशन इज ऑक्सीजन। हर इंसान के अंदर एक हंगर होती है, नोटिस होने की, वैल्यू फील करने की। और जब तुम किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, तुम उन्हें वो ऑक्सीजन दे देते हो जिससे उनका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। पर ध्यान रहे, फ्लैटरी चीप होती है, सिंसियरिटी प्राइसलेस। फेक तारीफ से कुछ नहीं होता। कहो नाइस वर्क और सामने वाला बस स्माइल कर देगा। पर अगर बोलो, तुमने ये काम बहुत पेशेंस के साथ किया, आई एडमायर दैट, तो वो दिल से फील करेगा। कार्नेगी लिखता था, पीपल विल डू मोर फॉर अप्रिसिएशन देन फॉर मनी। और ये बात 100% सही है। एक स्टडी हुई थी जहां मैनेजर अपनी टीम को सिर्फ एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देते थे हर हफ्ते। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें लगता है कोई तुम्हें नोटिस कर रहा है, तो तुम नेचुरली अपना बेस्ट देते हो। तो छोटी सी हैबिट बना लो, हर दिन किसी एक पर्सन को रियल तारीफ दो, चाहे घर में हो या ऑफिस में। एक थैंक यू किसी का दिन बना सकता है। गियर रूल 3, क्रिएट डिजायर इंस्टेड ऑफ डिमांड्स। कार्नेगी का तीसरा गोल्डन रूल, डिमांड मत करो, डिजायर जगाओ। हम सब अपने इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होते हैं, ना कि दूसरों के। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारी बात माने, तो उसके बेनिफिट के एंगल से सोचो। जैसे अगर तुम बॉस हो और चाहते हो एम्प्लॉय ओवर टाइम करे, तो ये मत बोलो कंपनी को जरूरत है। बोलो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे स्किल और विजिबिलिटी दोनों बढ़ा देगा। सेम रिक्वेस्ट, पर एनर्जी अलग। सेल्समैन लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो उनका ड्रीम बेचते हैं। इंश्योरेंस एजेंट सिक्योरिटी बेचता है। फिटनेस ट्रेनर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हें समझना है लोग क्या चाहते हैं और उसको तुम्हारे आइडिया से कनेक्ट करना है। कार्नेगी कहता था, यू कैन कैच मोर फ्लाइज विथ हनी देन विद विनेगर। स्वीट अप्रोच का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, मतलब लोगों के दिल के थ्रू उनका दिमाग जीतना। एक छोटी स्टोरी, कार्नेगी एक बार एक यंग सेल्समैन को ट्रेन कर रहा था। उसने पूछा, मैं क्लाइंट्स को कन्विंस कैसे करूं? कार्नेगी बोला, स्टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और उस दिन से उसके सेल्स डबल हो गए। लेसन, पीपल डोंट बाय फ्रॉम यू, दे बाय बिकॉज ऑफ यू। ब्रेन रूल 4, थिंक इमोशनली, स्पीक रिस्पेक्टफुली। एक और इंपॉर्टेंट लेसन, हर इंसान अपने इमोशन के बेसिस पे रिएक्ट करता है, चाहे डिस्कशन बिजनेस का हो या पर्सनल लाइफ का। तुम्हारा टोन और वर्ड्स सामने वाले के ब्रेन को या तो ओपन करते हैं या क्लोज। अगर तुम लाउड और जजमेंटल हो, तो सामने वाला इमीडिएटली शट डाउन हो जाता है। लेकिन अगर तुम काम और रिस्पेक्टफुल हो, वो तुम्हें सुनता है, चाहे तुम उससे डिसएग्री ही क्यों न कर रहे हो। कार्नेगी का एक मैजिक ट्रिक था, स्टार्ट विद रिस्पेक्ट, एंड विद इन्फ्लुएंस। जैसे अगर कोई गलती करता है, सीधा बोलने के बजाय स्टार्ट करो, मैं जानता हूं तुमने एफर्ट किया, पर शायद एक और एंगल ट्राई कर सकते हैं।
बस टोन बदल गया और पूरी सिचुएशन पीसफुल हो गई। वर्ड्स मैटर, और जब तुम वर्ड्स इमोशनली इंटेलिजेंट चूज करते हो, तुम ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हो। द रियल साइकोलॉजी। कार्नेगी का मैसेज सिंपल था। लोगों को जीतने के लिए तुम्हें उन्हें बीट नहीं करना है, तुम्हें उन्हें बिलीव कराना है। ये बुक तुम्हें ये नहीं सिखाती कि कैसे मैनिपुलेटिव बनो, ये सिखाती है कैसे एम्पैथेटिक बनो। हर इंसान के पास अपनी कहानी होती है, और जब तुम उनकी कहानी सुनते हो बिना जज किए, तो तुम्हारा वर्ल्ड एक्सपैंड हो जाता है। किसी ने सही कहा था, रिस्पेक्ट इज नॉट अर्न्ड बाय पावर, इट्स अर्न्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। और यही डेल कार्नेगी का रियल एसेंस है। की टेक अवे। पार्ट 1 का कोर मैसेज सिंपल है। क्रिटिसिज्म कम करो, समझना ज्यादा। फेक तारीफ नहीं, जेन्युइन अप्रिसिएशन दो। डिमांड नहीं, डिजायर जगाओ। रिस्पेक्ट सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस टूल है। इन 4 प्रिंसिपल्स को अगर तुम अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन 10x बेटर हो जाएगा और तुम्हारे रिलेशनशिप्स नेचुरल और पावरफुल बन जाएंगे। कार्नेगी का कहना था, यू कैन चेंज पीपल्स बिहेवियर बाय चेंजिंग योर बिहेवियर टुवर्ड्स देम। मतलब दुनिया तभी चेंज होती है जब तुम पहला स्टेप लेते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिलो, क्रिटिसिज्म के बजाय क्यूरियोसिटी ट्राई करो और देखो दुनिया तुम्हें कैसी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है। हर इंसान एक इनविजिबल साइन लेकर घूमता है, प्लीज मेक मी फील इंपॉर्टेंट। डेल कार्नेगी ने ये लाइन लिखी थी और ये आज भी 100% ट्रू है। चाहे तुम बिलियनियर से मिलो या एक चाय वाले से, सबके अंदर एक ही क्रेविंग होती है, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट। और जो इंसान ये दे देता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर बन जाता है। सोच के देखो, तुमने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो हर जगह फिट हो जाते हैं? ऑफिस में, पार्टीज में या स्ट्रेंजर्स के बीच। वो सब एक ही स्किल यूज करते हैं, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब है लोग तुम्हें फील करें, सिर्फ सुने नहीं। और ये स्किल सीखी जा सकती है। चलो समझते हैं कैसे। रूल 1, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड। सबसे पहला रूल सिंपल है, इंटरेस्ट दिखाओ। ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सुनो। किसी ने सही कहा था, बीइंग हर्ड इज सो क्लोज टू बीइंग लव्ड, मोस्ट पीपल कांट टेल द डिफरेंस। हर इंसान चाहता है कोई उसकी कहानी सुने, बिना जज किए। जब तुम वो स्पेस देते हो, तुम इंस्टेंटली उनके दिल के करीब आ जाते हो। एक स्टोरी है, कार्नेगी के एक स्टूडेंट ने उनसे कहा, सर मैं हर मीटिंग में नर्वस हो जाता हूं, कोई मुझे नोटिस नहीं करता। कार्नेगी ने बोला, अगली मीटिंग में कुछ मत बोलो, सिर्फ दूसरों के बारे में जेन्युइनली पूछो। उसने ट्राई किया, रिजल्ट, सब उससे कनेक्ट करने लगे, क्योंकि वो बंदा इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब तुम किसी से मिलो, उनका पैशन, उनके गोल्स या उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछो। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया, वो फेज तुमने कैसे हैंडल किया। सिंपल क्वेश्चंस पर मैजिक इफेक्ट। कार्नेगी कहता था, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बीइंग इंटरेस्टेड इन पीपल देन इन 2 years बाय ट्राइंग टू मेक देम इंटरेस्टेड इन यू। स्माइल, द यूनिवर्सल लैंग्वेज। एक स्माइल हर लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर के बैरियर तोड़ देती है। ये एक साइलेंट हेलो है जो सबको समझ आता है। सोच के देखो, तुम किसी स्टोर में जाते हो, एक सेल्समैन कोल्ड फेस के साथ बोलता है यस, और एक दूसरा स्माइल करके बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू। किससे डील करना पसंद करोगे? स्माइल फेक नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारे अंदर के ग्रेटिट्यूड से आनी चाहिए। एक जेन्युइन स्माइल वो करता है जो अंदर से काम और थैंकफुल होता है। एक बार कार्नेगी ने लिखा था, योर स्माइल इज अ मैसेंजर ऑफ गुडविल, इट सेज आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी। और ये ट्रूथ है, स्माइल करते ही तुम्हारा ब्रेन और सामने वाले दोनों का मूड शिफ्ट हो जाता है। एक छोटी सी हैबिट, लेकिन कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर। तो अगला बार जब तुम किसी से मिलो, अपने फोन से ऊपर देखो, आई कांटेक्ट करो और जेन्युइनली स्माइल करो। तुम देखो उनका बॉडी लैंग्वेज इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। मेंबर नेम्स। दुनिया में किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे मीठा साउंड होता है। कार्नेगी ने लिखा था, अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। अब सोच के देखो, तुम कॉफी शॉप जाते हो और बारिस्ता कहता है, योर रेगुलर कैपुचिनो राइट रोहन। तुम तुरंत स्माइल करते हो। क्यों? क्योंकि नाम सिर्फ आइडेंटिटी नहीं होता, वो रिकॉग्निशन का सिंबल होता है। और जब तुम किसी का नाम याद रखते हो, तुम इनडायरेक्टली बोल रहे हो यू मैटर। एक छोटी ट्रिक है, जब तुम किसी का नाम सुनो, उसे रिपीट करो। जैसे
नाइस टू मीट यू प्रिया। फिर कन्वर्सेशन में एक बार और यूज करो, दैट्स इंटरेस्टिंग प्रिया। बस 2 बार बोलने से तुम्हारा ब्रेन उसे लॉक कर लेता है। और अगर तुम लिखने वाले हो, नोट्स में लिख लो। नाम याद रखना सिर्फ एटिकेट नहीं, ये ट्रस्ट बिल्डिंग का शॉर्टकट है। लिसन लाइक इट्स एन आर्ट। ज्यादा बोलना सब करते हैं, सुनना सिर्फ लीडर करते हैं। कार्नेगी कहता था, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, तुम सामने वाले के लिए मिरर बन जाते हो। वो अपनी वैल्यू फील करता है। और यहां एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। जब कोई अपनी बात शेयर करता है, उसके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, द सेम केमिकल दैट कम्स फ्रॉम जॉय और सक्सेस। मतलब जब तुम किसी को सिंसियरली सुनते हो, वो लिटरली हैप्पी फील करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई अपनी कहानी सुनाए, इंटरप्ट मत करो, हेड नॉट करो, उनके वर्ड्स रिपीट करो। जैसे तुम कह रहे थे, ये छोटी जेस्चर्स उन्हें फील कराते हैं कि वो सेफ और रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट में है। लिसनिंग तुम्हें पावरफुल बनाता है, क्योंकि लोग नेचुरली उनके साथ अटैच्ड होते हैं जो उन्हें फील कराते हैं कि वे मैटर करते हैं। टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। कोई भी कन्वर्सेशन बोरिंग तब लगती है जब हम अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलते रहते हैं। कार्नेगी कहता था, टॉक टू अ पर्सन अबाउट देमसेल्व्स एंड दे लिसन फॉर आवर्स। तुम अगर किसी आर्टिस्ट से बात कर रहे हो, उनके आर्ट के बारे में पूछो। इंजीनियर से बात कर रहे हो, उनके इनोवेशन के बारे में। स्टूडेंट से बात कर रहे हो, उनके गोल्स और स्ट्रगल के बारे में। हर इंसान एक वर्ल्ड है, उसके वर्ल्ड में एंटर करो और वो तुम्हारा वर्ल्ड में आ जाएगा। एक बार कार्नेगी ने एक बिजनेसमैन के साथ डिनर लिया। पूरा टाइम उन्होंने उस बिजनेसमैन से उसके हॉबी के बारे में पूछा, गार्डनिंग। एंड में बिजनेसमैन बोला, यू आर द बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट आई हैव एवर मेट। और कार्नेगी ने ज्यादा बोला ही नहीं था, बस सुना था। सो रिमेंबर, कॉन्वर्सेशन का मतलब बोलना नहीं, कनेक्शन बनाना है। मेक देम फील इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा रूल, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। तुम किसी को भी फील करा दो कि वो स्पेशल है, तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा बिना मांगे। सिंपल एग्जाम्पल, मैं नोटिस करता हूं तुम हर टाइम काम रहते हो। ये रेयर क्वालिटी है। बस इतना बोलना किसी का दिन बना देता है। और ये सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है, तुम्हारा टोन, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज सब मैटर करता है। रिस्पेक्ट एक इमोशन है और वो फेक नहीं हो सकता। कार्नेगी लिखता था, बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। मतलब जब अप्रिशिएट करो, दिल से करो। और याद रखो, ये सब मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी है। फाइनल थॉट। तो पार्ट 2 का मैसेज सिंपल है। अगर तुम्हें लोगों के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाना है, तो उन्हें फील कराओ कि वो मैटर करते हैं। हर दिन थोड़ा ज्यादा स्माइल करो, नाम याद रखो, सुनना सीखो और लोगों के इंटरेस्ट में बात करो। डेल कार्नेगी का मैजिक यही था। वो कहता था, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। तुम्हारा वार्मथ ही तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा और कनेक्शन बनाना तुम्हारा सुपर पावर। कभी ऐसे लोग देखें जिनके साथ बात करते कंफर्ट फील होता है, ना ओवर स्मार्ट ना फेक, बस एक पॉजिटिव एनर्जी जो इंस्टेंटली हार्ट टच करती है। डेल कार्नेगी के हिसाब से ये मैजिक कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है और हर कोई सीख सकता है। कनेक्शन बनाना एक आर्ट है और इस आर्ट का सीक्रेट सिंपल है। लोगों को फील करवाओ कि तुम उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें समझते हो और उन्हें जज नहीं करते। बस इतना कर लो, तुम दुनिया के मोस्ट लाइकेबल इंसान बन जाओगे। रूल नंबर 1, नेवर आर्ग्यू इवन व्हेन यू आर राइट। कार्नेगी कहता था, आर्ग्यूमेंट्स आर लाइक फायर्स, नो वन विन्स, एवरीवन जस्ट गेट्स बर्न्ड। सोच के देखो, तुम किसी से आर्ग्यू करते हो, चाहे पॉइंट सही भी हो, लेकिन क्या सामने वाला एक्सेप्ट करता है? नहीं, वो अपना ईगो प्रोटेक्ट करने लगता है। एक बार कार्नेगी ने लिखा था, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज इफ यू लूज इट यू लूज इट, एंड इफ यू विन इट यू स्टिल लूज द पर्सन। मतलब तुम जीत जाओगे पर सामने वाला तुमसे दूर हो जाएगा। और इन्फ्लुएंस का मतलब ही तो लोगों के करीब रहना है। अगर तुम्हें किसी से डिसएग्रीमेंट हो, सीधा बोलो, तुम गलत हो मत बोलो। बोलो, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। टोन चेंज, एनर्जी चेंज। इंसान अपने आइडिया से अटैच्ड होता है, तो उनके आइडियाज पे अटैक मत करो, रिस्पेक्ट दो। रूल नंबर 2, एडमिट योर मिस्टेक्स क्विकली। ईगो छोड़ के अपनी गलती एक्सेप्ट करना एक लीडरशिप ट्रेट है।
लोग तुम्हें परफेक्ट होने के लिए रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तुम्हें ऑनेस्ट होने के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। कार्नेगी का एक स्टोरी फेमस है। एक दिन वो एक पार्किंग लॉट में रॉन्ग साइड से घुस गए। गार्ड ने बोला, सर आप रॉन्ग वे से आए हो। कार्नेगी चिल्लाने के बजाय बोला, यूर राइट, माई मिस्टेक, थैंक्स फॉर कैचिंग दैट। गार्ड ने मुस्कुराते हुए बोला, सर कोई बात नहीं, ड्राइव सेफ। देखा, गलती एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, विजडम है। जब तुम अपनी फॉल्ट ओपनली मान लेते हो तो सामने वाला नेचुरली सॉफ्ट हो जाता है। आज के टाइम में लोग अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने में इतनी बिजी हैं कि सॉरी बोलने में हेजिटेशन होती है। लेकिन सच ये है कि सॉरी एक इमोशनल डोर अनलॉक कर देता है जो लॉजिक कभी नहीं कर सकता। रूल नंबर 3, स्टार्ट विद अ फ्रेंडली टोन। दुनिया में हर कॉन्वर्सेशन एक सिंपल रूल पे डिपेंड करती है, स्टार्ट सॉफ्ट एंड स्ट्रांग। अगर तुम किसी से रूड टोन में स्टार्ट करते हो, चाहे बात जेन्युइन भी हो, सामने वाला ब्लॉक कर देता है। फ्रेंडली टोन एक शील्ड है, वो सामने वाले को सेफ फील कराता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें किसी से टफ टॉपिक डिस्कस करना हो, स्टार्ट विद वार्मथ। यार मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बस इतना बोलने से ही एनवायरनमेंट काम हो जाता है। कार्नेगी कहता था, अ फ्रेंडली अप्रोच मेल्ट्स द हार्डेस्ट हार्ट्स। और सच ये है, एंगर लोगों को डिस्टेंट करता है, फ्रेंडलीनेस लोगों को ओपन करता है। एक छोटी ट्रिक है, जब भी तुम ईमेल लिखो या मीटिंग स्टार्ट करो, पहले एक स्मॉल कॉम्प्लीमेंट या पॉजिटिव नोट से शुरू करो। मैं अप्रिशिएट करता हूं तुमने टाइम निकाला। तुम देखो, कॉन्वर्सेशन का टोन इंस्टेंटली पॉजिटिव हो जाएगा। रूल नंबर 4, गेट देम सेइंग यस अर्ली। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई इंसान 2-3 बार यस बोलता है तो उसका ब्रेन कोऑपरेटिव मोड में चला जाता है। कार्नेगी ने इस टेक्निक को यस मोमेंटम कहा था। मतलब कॉन्वर्सेशन शुरू ऐसे टॉपिक से करो जहां सामने वाला नेचुरली अग्री करे। जैसे सबको स्ट्रेस कम चाहिए होता है, राइट? यस। हम सब बेटर लाइफ चाहते हैं, राइट? यस। अब उनका ब्रेन तुम्हारे रिदम में है। इसके बाद जब तुम अपना पॉइंट रखते हो, उनके लिए नो कहना मुश्किल हो जाता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये रैपो बिल्डिंग का साइंस है। एक सेल्समैन कार्नेगी के सेशन में आया और बोला, मुझे डील क्लोज करने में प्रॉब्लम होती है। कार्नेगी ने कहा, क्लाइंट से ऐसे क्वेश्चंस पूछो जहां वो यस बोले, जैसे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स पसंद है ना? सेल्समैन ने ट्राई किया और उसके कन्वर्जन्स डबल हो गए। मैजिक नहीं था, माइंड का मैकेनिज्म था। रूल नंबर 5, लेट देम फील इट्स देयर आइडिया। हर इंसान अपने आइडिया से इमोशनली अटैच्ड होता है। अगर तुम किसी को फील करा दो कि उनका सजेशन वैल्यूएबल है, तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, चाहे तुम्हारा प्लान ही क्यों ना हो। कार्नेगी कहता था, लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया इज देयर्स। एक बॉस अपनी टीम को एक रिस्की प्रोजेक्ट करवाना चाहता था। डायरेक्ट ऑर्डर देने के बजाय बोला, मुझे लगता है हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, तुम्हारा क्या सोचना है? टीम ने खुद बोला, सर एक इनोवेटिव आइडिया है, लेट्स डू दिस। सेम प्लान, डिफरेंट ओनरशिप। जब लोगों को क्रेडिट मिलता है, वो और पैशनेटली काम करते हैं। और इन्फ्लुएंस का यही सीक्रेट है, मेक पीपल द हीरो ऑफ द स्टोरी। रूल नंबर 6, अपील टू देयर हायर सेल्फ। हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक ईगो ड्रिवन और एक आइडियल ड्रिवन। कार्नेगी कहता था, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। मतलब किसी के अंदर के बेस्ट वर्जन से बात करो। जैसे अगर तुम्हें किसी से फेवर लेना हो, तो ये मत बोलो, प्लीज हेल्प, मुझे जरूरत है। बोलो, मैं जानता हूं तुम हमेशा फेयर डिसीजन लेते हो, तुम्हारा एडवाइस वैल्यूएबल होगा। बस ये लाइन उसके ब्रेन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड एक्टिवेट कर देती है। इंसान उसी तरह बिहेव करता है जैसा तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो। अगर तुम उसके अंदर के हीरो को एड्रेस करते हो, वो हीरो की तरह एक्ट करेगा। एक पुलिस ऑफिसर की स्टोरी फेमस है। वो एक ड्रंक ड्राइवर को अरेस्ट कर रहा था। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, उसने बोला, सर मुझे पता है आप डिसेंट आदमी हो, आज थोड़ा ऑफ लग रहे हो। ड्राइवर ने तुरंत अपोलोजाइज किया। बस एक्सपेक्टेशन बदली, बिहेवियर बदल गया। फाइनल रिफ्लेक्शन। तो पार्ट 3 का एसेंस सिंपल है। इंसान को जीतने के लिए तुम्हें उन्हें समझना पड़ेगा, ना कि उन्हें सही साबित करना। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो, ईगो नहीं, इमोशन छुओ। गलती एक्सेप्ट करो, ऑनेस्टी से ट्रस्ट बनता है। फ्रेंडली टोन रखो, एंगर कम करता है, वार्मथ कनेक्ट करता है। यस बिल्ड करो, अग्रीमेंट नेचुरल बनाओ।
क्रेडिट दो, लोगों को हीरो फील कराओ, उनके बेस्ट वर्जन से बात करो, उन्हें उनका बेस्ट बनने का रीजन दो। कार्नेगी का कहना था, पीपल बिहेव बेटर व्हेन दे आर ट्रीटेड एज इफ दे ऑलरेडी आर गुड। और ये लाइन लाइफ चेंजिंग है। तुम्हें हर सिचुएशन में ये याद रखना है, इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, फेथ से आता है। और जब तुम किसी के अंदर के बेस्ट वर्जन को देखते हो, वो भी अपने आप में बेस्ट बनने लगता है। इन्फ्लुएंस, ये वर्ड सुनते ही लोग सोचते हैं मैनिपुलेशन, पर डेल कार्नेगी कहता था, रियल इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग पीपल, इट्स अबाउट इंस्पायरिंग देम टू एक्ट विलिंगली। मतलब जब तुम किसी को फोर्स करते हो, वो रेजिस्ट करता है, लेकिन जब तुम उन्हें फील करा देते हो कि आइडिया उनका है, वो अपनी मर्जी से वही करता है जो तुम चाहते हो। और यही सटल इन्फ्लुएंस का साइंस है, लोगों के ईगो को रिस्पेक्ट करके उनके माइंड के थ्रू उनका हार्ट जीतना। रूल 1, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। किसी ने बोला था, यू कांट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम डिस्कवर इट विद इन हिमसेल्फ। कार्नेगी का फर्स्ट रूल सिंपल है, कभी मत बोलो तुम गलत हो, क्योंकि योर रॉन्ग एक इमोशनल बॉम्ब होता है। इंसान तुरंत गार्ड अप कर लेता है और कॉन्वर्जेशन बंद हो जाती है। इंस्टेड बोलो, इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुझे थोड़ा अलग लगता है। देखो मैजिक, तुम डिसएग्रीमेंट भी कर रहे हो पर रिस्पेक्ट के साथ। एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल ले लो, टीम मीटिंग में दो कलीग्स एक मार्केटिंग प्लान पे आर्ग्यू कर रहे थे। पहला बोला, तेरा प्लान वर्क नहीं करेगा। दूसरा इंस्टेंटली डिफेंसिव हो गया। नेक्स्ट मीटिंग में बॉस ने बोला, तुम्हारा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, लेट्स टेस्ट दोनों अप्रोच और देखें क्या बेटर परफॉर्म करता है। बस इतना कहने से दोनों खुश और प्रोजेक्ट सक्सेस। लेसन क्या है? रिस्पेक्ट ओपिनियन, डोंट क्रश ईगो। कार्नेगी कहता था, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। ये एक इमोशनल सेफ्टी का प्रिंसिपल है। इंसान जब सेफ फील करता है तभी ओपन होता है। रूल 2, इफ यूर रॉन्ग एडमिट इट फास्ट। ईगो तुम्हें एक सेकंड के लिए स्ट्रांग फील कराता है, पर ट्रूथ तुम्हें लाइफ लॉन्ग पावरफुल बना देता है। कार्नेगी का मंत्रा था, एडमिट योर मिस्टेक्स क्विकली एंड एम्फेटिकली। मतलब अपनी गलती छुपाओ मत, हाईलाइट करो। एक बार कार्नेगी ने एक लेक्चर में माइक ऑन करना भूल गया, सब स्टूडेंट्स देख रहे थे। वो बोला, देखो आयरनी, मैं कम्युनिकेशन सिखा रहा हूं और माइक ऑफ है। सब हंस पड़े। एम्बैरेसमेंट वैनिश्ड, ट्रस्ट डबल्ड। इंसान तुम्हें परफेक्ट होने के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेगा, पर जब तुम वल्नरेबल होते हो, वो तुम्हें रियल समझता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही रूल काम करता है। एक लीडर जो अपनी टीम के सामने बोलता है, गाइस दिस वन्स ऑन मी, वो एक इमोशनल ब्रिज बना लेता है। सोच लो, तुम किसी से गलती करते हो, उसको जस्टिफाई मत करो, सीधा बोलो, मुझसे मिस हो गया बट आई विल फिक्स इट। बस ये लाइन सामने वाले के अंदर रिस्पेक्ट जगाती है। रूल 3, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। फ्रेंडली टोन सिर्फ मैनर्स नहीं, इन्फ्लुएंस का फाउंडेशन है। कार्नेगी लिखता था, अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गॉल। मतलब स्वीटनेस हर बैरियर तोड़ देती है। अगर तुम्हें किसी को कन्विंस करना है, स्टार्ट विद वार्मथ, चाहे टॉपिक टफ हो, टोन सॉफ्ट रखो। एक सेल्समैन एक एंग्री क्लाइंट के पास गया। क्लाइंट चिल्लाया, योर कंपनी इज यूजलेस। सेल्समैन ने स्माइल करके बोला, सर लगता है हमने कुछ गलत कर दिया, मुझे एक मौका दीजिए, मैं पर्सनली फिक्स करूंगा। क्लाइंट का एंगर डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट मंथ सेम क्लाइंट उसका लॉयल कस्टमर बन गया। तुम्हारा टोन तुम्हारा मिरर है, जितना फ्रेंडली टोन उतना फ्रेंडली आउटकम। रूल 4, गेट पीपल सेइंग यस। ह्यूमन ब्रेन एक इंटरेस्टिंग मशीन है। जब तुम किसी से रिपीटेडली यस बुलवाते हो, तो उसका सबकॉन्शियस कोऑपरेशन मोड में चला जाता है। कार्नेगी कहता था, स्टार्ट विद क्वेश्चंस टू विच द अदर पर्सन विल आंसर यस। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम क्लाइंट से मिल रहे हो, स्टार्ट करो, आप क्वालिटी और रिलायबिलिटी प्रेफर करते हो, राइट? बिल्कुल। और आपको कॉस्ट एफिशिएंसी भी चाहिए होगी, ऑफ कोर्स। अब उसका ब्रेन तुम्हारे फ्लो में है। फिर जब तुम अपना प्रपोजल रखते हो, उसके लिए नो कहना इमोशनल मिसमैच बन जाता है। और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये एक रैपो बिल्डिंग का साइकोलॉजिकल टेक्निक है। एक लीडरशिप कोच कहता है, द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज टू नेवर लेट इट बिकम वन। और ये यस मोमेंटम उसका टूल है। रूल 5, लेट देम डू मोर टॉकिंग। कार्नेगी ने लिखा था, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। मोस्ट पीपल मिस्टेक कम्युनिकेशन फॉर परफॉर्मेंस, बट रियल कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। अगर तुम किसी मीटिंग में सबसे ज्यादा बोल रहे हो, तो तुम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। पीपल ट्रस्ट व्हाट दे से देमसेल्व्स, तो उन्हें बोलने दो, क्वेश्चंस पूछो, इंटरप्ट मत करो। जितना ज्यादा वो अपनी बात शेयर करेंगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कनेक्शन ग्रो करेगा। एक सिंपल ट्रिक है, कॉन्वर्सेशन में पॉज लो। जब वो बोलना स्टॉप करे, सीधा रिस्पॉन्स मत दो। एक 2 सेकेंड साइलेंस उन्हें और बोलने के लिए एनकरेज करता है और तुम्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। लिसनिंग तुम्हें स्मार्ट नहीं, स्ट्रेटेजिक बनाता है। रूल 6, लेट देम फील इट्स देयर आइडिया। हर इंसान अपने आइडिया से इमोशनल अटैचमेंट रखता है।
इसीलिए सबसे स्मार्ट इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपना आइडिया ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे सामने वाले का हो। कार्नेगी लिखता था, पीपल प्रेफर टू डू थिंग्स दैट दे देमसेल्व्स सजेस्ट। एक सीईओ अपनी टीम को एक रिस्की एक्सपेंशन प्रोजेक्ट करवाना चाहता था। डायरेक्ट ऑर्डर देने के बजाय बोला, मुझे लगता है हम इस क्वार्टर में कुछ बोल्ड कर सकते हैं, तुम्हारे आइडियाज क्या हैं? टीम ने खुद वही प्लान सजेस्ट किया। ओनरशिप डबल, कमिटमेंट ट्रिपल। यही लीडरशिप है, डायरेक्शन देना बिना प्रेशर के। रूल 7, अपील टू द बेस्ट इन पीपल। सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस तब होती है जब तुम इंसान के अंदर के बेस्ट वर्जन से बात करते हो। कार्नेगी कहता था, अपील टू द नोबल मोटिव्स। इंसान के अंदर दो फोर्सेस होते हैं, ईगो और आइडियल। तुम जिससे अग्रेस करते हो वो उसी जैसे बिहेव करता है। अगर तुम उसके ईगो से बात करते हो तो वो डिफेंसिव हो जाता है। अगर तुम उसके आइडियल से बात करते हो तो वो इंस्पिरेशन में बदल जाता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर बीइंग अनफेयर, बोलो, मुझे पता है तुम हमेशा फेयर डिसीजन लेते हो। वो लाइन सामने वाले के ब्रेन में एक इंस्टेंट शिफ्ट क्रिएट करती है। वो अपने बेस्ट वर्जन पे एक्ट करने लगता है। एक पुलिस ऑफिसर ने ड्रंक ड्राइवर से बोला, सर, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लगते हैं, शायद आज थोड़ा ऑफ डे है। ड्राइवर ने तुरंत अपोलोजाइज कर दिया। बस एक्सपेक्टेशन बदली, बिहेवियर बदल गया। दैट्स इन्फ्लुएंस, ग्रेसफुल, रिस्पेक्टफुल, ह्यूमन। फाइनल रिफ्लेक्शन। तो पार्ट 4 का मैसेज क्लियर है, इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, फीलिंग से आता है। योर रॉन्ग मत बोलो, यू माइट बी राइट बोलो। गलती एक्सेप्ट करो, इंस्टेंटली ट्रस्ट मिलता है। फ्रेंडली स्टार्ट करो, हर बैरियर डिसॉल्व हो जाता है। यस बिल्ड करो, रेजिस्टेंस कम होती है। उन्हें बोलने दो, रिस्पेक्ट बढ़ता है। क्रेडिट शेयर करो, कमिटमेंट बढ़ता है। और हमेशा बेस्ट वर्जन से बात करो, कैरेक्टर अपलिफ्ट होता है। कार्नेगी का कहना था, द रेयर इंडिविजुअल हु अनसेल्फिशली ट्राइज टू सर्व अदर्स हैज एन इनॉर्मस एडवांटेज। यही है आर्ट ऑफ सर्टल इन्फ्लुएंस। कंट्रोल नहीं, कनेक्शन। कमांड नहीं, कंपैशन। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में हम बात करेंगे कैसे डेल कार्नेगी की ये रूल्स सिर्फ सोशल लाइफ नहीं, तुम्हारी लीडरशिप, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में भी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और कैसे इन्फ्लुएंस एक लाइफस्टाइल बन जाता है जब तुम लोगों के लिए जेन्युइन हो जाते हो। जरा इमेजिन करो, तुम एक ऐसे वर्ल्ड में हो जहां लोग तुम्हें सुनते हैं, ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारे साथ जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं। कोई कंपटीशन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ग्रोथ। डेल कार्नेगी कहता था, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू कैन डील विद पीपल। और अगर तुमने लोगों के साथ डील करना सीख लिया तो लाइफ के हर फील्ड में जीत पक्की है। ये बुक सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है ह्यूमन नेचर को समझने का। चलो, आज देखते हैं कैसे तुम इन प्रिंसिपल्स को रियल जिंदगी में यूज कर सकते हो और कैसे तुम अपने अराउंड एक लॉयल सर्कल क्रिएट कर सकते हो। लोग जो तुम्हें ट्रस्ट करें, रिस्पेक्ट करें और सपोर्ट करें। आइडिया 1, बिगिन विद प्रेज एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। कार्नेगी लिखता था, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। कोई भी फीडबैक देने से पहले प्रेज से स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हो, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। सोच लो, तुम एक बॉस हो, एक एम्प्लॉई से मिस्टेक हुई है, तुम बोलते हो तुमने फिर गलती कर दी, वो क्लोज हो जाता है। पर अगर तुम बोलो, मैं नोटिस करता हूं तुम जनरली बहुत फोकस्ड रहते हो, पर लगता है इस बार थोड़ा मिस हो गया, बस मैसेज सेम है, रिएक्शन अलग। ये ट्रिक सिंपल लगती है, पर ये एक इमोशनल आर्मर है जो तुम्हें रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। प्रेज एक साइकोलॉजिकल लुब्रिकेंट है, वो कम्युनिकेशन को स्मूथ बना देता है। जब तुम पहले किसी के एफर्ट को एक्नॉलेज करते हो तो उनका ब्रेन खुल जाता है फीडबैक लेने के लिए। एक लाइन याद रखो, क्रिटिसिज्म आफ्टर प्रेज बिल्ड्स पीपल, क्रिटिसिज्म बिफोर प्रेज ब्रेक्स देम। आइडिया 2, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। लीडरशिप का एक सीक्रेट है वल्नरेबिलिटी। कार्नेगी कहता था, इट्स ईजियर टू लिसन टू फॉल्ट्स व्हेन द वन पॉइंटिंग देम आउट एडमिट्स ही इज नॉट परफेक्ट। तुम किसी को इंप्रूव करना चाहते हो तो पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो। मैं भी पहले ये मिस्टेक करता था। बस ये लाइन सामने वाले के ईगो को काम कर देती है। अगर तुम डायरेक्टली बोलते हो तुम ये गलत कर रहे हो, वो तुम्हें अपोज करेगा। पर अगर तुम बोलो मैं भी इस फेज से गुजरा हूं, तो वो रिलेट करेगा। हर ह्यूमन एक मिरर चाहता है जो उसे जज नहीं समझे, और जब तुम वो मिरर बन जाते हो, तुम्हारा इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। एक कोच अपने ट्रेनी से बोला, मैं भी पहले एक्सक्यूजेस देता था जब तक रियलाइज नहीं हुआ कि एक्सक्यूजेस मुझे स्लो कर रहे हैं। बस वो एक सेंटेंस ट्रेनी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। पीपल डोंट चेंज व्हेन दे आर ब्लेम्ड, दे चेंज व्हेन दे आर अंडरस्टूड। आइडिया 4, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स।
कार्नेगी कहता था, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ऑर्डर्स। कमांड देना पावर दिखाता है, पर क्वेश्चन पूछना ट्रस्ट दिखाता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग डू दिस रिपोर्ट बाय टुडे, बोलो क्या हम ये रिपोर्ट आज क्लोज कर सकते हैं। देखो टोन का डिफरेंस, पहले सेंटेंस में प्रेशर है, दूसरे में पार्टनरशिप है। ये सटल चेंज लीडरशिप को ट्रांसफॉर्म कर देता है। पीपल हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, बट दे लव कंट्रीब्यूटिंग टू अ डिसीजन। एक सीईओ ने अपने मैनेजर्स को बोला, आई वॉन्ट यू टू डिजाइन अ बेटर वर्क फ्लो, हाउ डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट। रिजल्ट क्या, टीम ने खुद ओनरशिप ली और परफॉर्मेंस डबल हो गया। जब तुम क्वेश्चंस पूछते हो तो सामने वाले को फील कराते हो कि वो केपेबल है, और केपेबल इंसान कभी अंडर परफॉर्म नहीं करता। आइडिया 5, लेट देम सेव फेस। एक सबसे अंडररेटेड रूल है, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। जब कोई मिस्टेक करता है तो उन्हें पब्लिकली एम्बैरस मत करो। इंसान अपनी डिग्निटी के लिए जीता है, अगर तुम उसकी इज्जत प्रोटेक्ट कर लोगे तो वो तुम्हारा लॉयल बन जाएगा। कार्नेगी लिखता था, इवन इफ यू टेयर समवन डाउन फॉर अ मिस्टेक, ऑलवेज लीव देम अ पार्ट टू रिकवर ग्रेसफुली। एक कंपनी में एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय का रिपोर्ट गलत निकाल दिया। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम आउट, उसने बोला शायद डेटा में कुछ मिसमैच है, चलो मिलके देखते हैं। एम्प्लॉय ने फील किया बॉस ने उसकी इज्जत रखी, और अगले मंथ उसने डबल एफर्ट से काम किया। रिस्पेक्ट देने वाले लीडर को कभी टीम की लॉयल्टी प्रॉब्लम नहीं होती। आइडिया 6, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट। कार्नेगी कहता था, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। इंसान क्रिटिसाइज होने से नहीं, अप्रिशिएट होने से ग्रो करता है। छोटी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करो, तुमने लास्ट टाइम से 10% बेटर परफॉर्म किया। वो एक लाइन उनका एनर्जी बूस्टर बन जाती है। प्रेज छोटी लगती है, पर वो सेल्फ इमेज बिल्ड करती है, और जब किसी का सेल्फ इमेज स्ट्रांग हो जाता है तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। एक टीचर अपने वीक स्टूडेंट को बोलती थी, मुझे लगता है तुम्हारा राइटिंग इंप्रूव हो रहा है। वो बच्चा टॉपर नहीं बना, पर कॉन्फिडेंट इंसान जरूर बन गया। अप्रिसिएशन इज फर्टिलाइजर फॉर ग्रोथ। जितना जेन्युइन दोगे उतना ब्लॉसम मिलेगा। आइडिया 7, गिव देम अ रेपुटेशन टू लिव अप टू। ये रूल पूरे साइकोलॉजी का मास्टरपीस है। कार्नेगी कहता था, गिव अ डॉग अ गुड नेम एंड यू विल मेक इट लिव अप टू इट। मतलब किसी को एक पॉजिटिव लेबल दो और वो सबकॉन्शियसली उसे मैच करने लगता है। अगर तुम किसी एम्प्लॉय से बोलो कि तुम हमेशा रिलायबल रहे हो, तो वो अपने बिहेवियर को उसी रिलायबिलिटी के स्टैंडर्ड पे रखने लगता है। एक मैनेजर ने अपने केयरलेस एम्प्लॉय से बोला, मुझे पता है तुम डिटेल्स पे ध्यान देते हो, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया। बस उसके अंदर एक स्विच फ्लिप हो गया, वो इंसान सिंसियरली काम करने लगा। पीपल बिहेव बेटर व्हेन दे आर ट्रस्टेड टू बी बेटर। आइडिया नंबर 7, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। किसी को इंप्रूव करना हो तो उसे फील कराओ कि वो कर सकता है। ब्लेम करोगे तो वो शट डाउन हो जाएगा, एनकरेज करोगे तो वो ग्रो करेगा। कार्नेगी लिखता था, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। एक एग्जाम्पल, एक म्यूजिक टीचर अपने स्टूडेंट से बोला, तूने रॉन्ग नोट हिट किया, बट तुम्हारा रिदम परफेक्ट था, बस थोड़ा एडजस्ट करो, हो जाएगा। वो स्टूडेंट मोटिवेटेड फील करने लगा। अगर टीचर चिल्लाता तो शायद वो छोड़ देता। कॉन्फिडेंस एक इनविजिबल पुश होता है, और जब तुम किसी को वो पुश देते हो, तुम उसके लाइफ में साइलेंट मेंटर बन जाते हो। एंड द फाइनल प्रिंसिपल, मेक देम हैप्पी टू डू व्हाट यू सजेस्ट। कार्नेगी का फाइनल प्रिंसिपल, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। ये लीडरशिप का रियल टेस्ट है। किसी से काम करवाना इजी है, पर किसी से खुशी खुशी काम करवाना आर्ट है। लोग तभी खुश होते हैं जब उन्हें फील होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन वैल्यूबल है। जब तुम उन्हें बता देते हो कि उनका रोल इंपॉर्टेंट है, वो नेचुरली मोटिवेटेड फील करते हैं। तुम्हारा इनपुट इस प्रोजेक्ट में की रोल प्ले करेगा। बस ये लाइन किसी के अंदर फायर जगाने के लिए इनफ है। अब फाइनल रिफ्लेक्शन। तो पार्ट 5 का एसेंस है, लीडरशिप का मतलब कंट्रोल नहीं, कनेक्शन है। इन्फ्लुएंस का मतलब डोमिनेंस नहीं, डायरेक्शन है। प्रेज करो पहले, फिर फीडबैक दो। अपनी गलती एक्सेप्ट करो, फिर एडवाइस करो। कमांड मत दो, क्वेश्चन पूछो। डिग्निटी प्रोटेक्ट करो, रिस्पेक्ट अर्न करो। छोटी प्रोग्रेस अप्रिशिएट करो। पॉजिटिव लेबल दो और लोग उसके लायक बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेक पीपल फील हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर विजन। डेल कार्नेगी का फाइनल मैसेज सिंपल है, व्हेन यू मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट, यू बिकम इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली। और यही रियल सक्सेस है, जब तुम दुनिया को इंस्पायर करते हो बिना इंप्रेस किए, और लोग तुम्हें फॉलो करते हैं बिना फोर्स के। बुक के कोर आइडिया को याद रखो,
इंसान को जीतना आर्ग्यूमेंट से नहीं, इमोशन से होता है, रिस्पेक्ट से होता है। और जब तुम लोगों के लिए जेन्युइनली अच्छा सोचने लगते हो, तो दुनिया भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचने लगती है। दिस वॉज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक किताब जो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, जिंदगी बदल देती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो और याद रखो, लोग बदलते हैं जब तुम उन्हें समझने लगते हो।